नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। पंचायत चुनाव की तैयारी में पूरा बिहार जुटा हुआ है। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आपको पता ही है कि 11 चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव कुल 6 पदों के लिए हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि महिलाओं के लिए भी आधी सीट आरक्षित की गई है। ये अच्छी खबर है कि महिलाओं को भी आरक्षण मिला है और ऐसे में फ़ायदा महिलाओं को होगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि महिलाओं के लिए कुल जितने भी पदें हैं उनमें महिलाओं को हर एक पद में कितने आरक्षण मिले हैं उसकी लिस्ट हमारे पास है और वो हम आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत मुखिया यानी कुल 6 पद जो हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और ग्राम कचहरी पंच, ये 6 पद हैं। और ऐसे में अब बात करते हैं मुखिया की, यानी मुखिया पद के लिए कुल कितने पद हैं और महिलाओं को कितनी आरक्षित सीटें मिली हुई हैं। तो बता दें कि महिला में जो कुल पद हैं वो हैं 8072 और ऐसे में महिलाओं को जो आरक्षित सीट मिली है वो मिली है 3585 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अब आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सदस्य में कुल कितने पद हैं और महिलाओं को कितनी सीटें मिली हैं। तो ग्राम पंचायत सदस्य में कुल पद जो हैं वो 1,13,307 हैं और महिलाओं को 51,191 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य की सीटों की बात कर ले तो कुल पद हैं 11,104 और महिलाओं को के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 5,145 है। अनारक्षित सीटें जो हैं वो 7,142 है, महिलाओं के लिए 3,455 है। तो वही अनुसूचित जाति में 1,863 हैं और महिलाओं के लिए 7,099 पद हैं। तो ये संख्या है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जिला परिषद सदस्य के लिए कुल जो पद है वो 1,160 है, महिलाओं के लिए 5,047, अनारक्षित जो है वो 737 है और महिलाओं के लिए अनारक्षित सीट जो है वो 358 है। अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं तो 193, महिलाओं के लिए 87 और अनुसूचित जनजाति में 13 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 2 सीट है। पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं तो 218 कुल हैं पद और महिलाओं के लिए 100। ग्राम कचहरी सरपंच की बात कर लेते हैं, कुल पद जो हैं वो है 8,072, महिलाओं के लिए हैं 3,588, अनारक्षित सीट जो है वो 5,268 है, महिलाओं के लिए 2,482 है। अनुसूचित जाति जो है वो 1,342 है, महिलाओं के लिए 542 है। अनुसूचित जनजाति 91 है और महिलाओं के लिए 21 है। तो पिछड़ा वर्ग में 1,371 है और महिलाओं के लिए 543 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। अब ग्राम कचहरी पंच की बात कर लेते हैं तो कुल जो पद है ग्राम कचहरी पंच की जो कुल पद है वो है 1,13,307, महिलाओं के लिए 51,160 पद है, जिसमें अनारक्षित पद जो है उसकी संख्या है 74,511, महिलाओं के लिए 35,424। अनुसूचित जाति में जो कुल जो पद हैं वो है 18,844 और महिलाओं के लिए 7,367। अनुसूचित जनजाति 1,239, महिलाओं के लिए 314 सीटें। पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं तो जो सीट है वो है 18,713, महिलाओं के लिए 8,055 सीटें। तो महिलाओं के लिए ये सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। महिलाओं को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ऐसे में पंचायत चुनाव की बात कर ले तो पंचायत चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। महिला हो या पुरुष प्रत्याशी वो सभी दमखम लगा चुके हैं और अब ज़मीनी स्तर से लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपने कार्यों की बखान कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में पंचायत चुनाव सितंबर से दिसंबर तक होने वाला है। करीब 3.5 महीने बिहार में पंचायती त्यौहार कह सकते हैं कि चलने वाला है। और ऐसे में अलग अलग चरणों में जो मतदान होने वाले हैं, अलग अलग दिनों में मतदान होंगे, अलग अलग चरणों में मतदान होंगे और फिर उसी हिसाब से जो वोटिंग होगी, जो काउंटिंग होगी वो भी होने वाली है। तो बिहार में पंचायत
चुनाव की तिथि तय हो चुकी है और ऐसे में अब ज़रूरत है सावधानी बरतने की, क्योंकि आदर्श आचार संहिता ये भी लागू हो चुका है प्रदेश में। और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं वो आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। जो नियम राज्य निर्वाचन आयोग ने लागू किए हैं, जो नियम जारी कर दिए गए हैं, उन नियमों का पालन आप अवश्य करें, क्योंकि यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं, यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आवश्यकता है नियमों का पालन करने की। और एक नया नियम जुड़ा है जो कि है कोरोना गाइडलाइन का पालन। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन आप अवश्य करें। 2 गज की दूरी, चाहे आप कोई भी सभा कर रहे हों, नुक्कड़ सभा कर रहे हों, किसी भी तरह का आयोजन हो, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा भीड़ ना हो आपके कार्यक्रम में, मास्क का प्रयोग करें और समय समय पे हैंड सैनिटाइज़र का भी उपयोग अवश्य करें। तो फिलहाल पंचायत चुनाव की इस अपडेट में इतना ही। बिहार झारखंड के साथ आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर और उनकी अपडेट्स के लिए देख सकते हैं DTV भारत। नमस्कार।